हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे थे और कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज का जो लेक्चर है वो पूरा ही आपका क्वेश्चन वाला होने वाला है। ओके, सब क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे हम आज। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर मैं आपको बता दूं कि एडुवेयर हमारा स्पॉन्सर पार्टनर है, जो प्राइज मनी मैं आपको देने वाला हूँ उसके लिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए थोड़ी देर देता हूँ आपको सॉल्व कीजिए। सब लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि जहाँ भी है जो नहीं आया उसको बुला लो, शेयर कर दो उनको, सबको लाइव बुलाओ। जितने लोग लाइव रहेंगे ज़्यादा मज़ा उसी में है। ठीक है, होपफुली के की वैल्यू आ गई होगी अब तक। फिर पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 निकालना है। तो आपको मालूम है क्या करना है। पूरा वन से जीरो से लेकर के जीरो से स्टार्ट हुआ ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक निकालना होगा। लेकिन इसका एक और दिमाग लगा सकते हो तुम, 1 - 7 वाला भी कर सकते हो। 7 वाली जो प्रोबेबिलिटी है माइनस। चलो देखते हैं, तो फटाफट क्या करेंगे बेटा, ये समेशन समेशन जो पी एक्स होता है, ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1, है ना। तो 0 + k + 2k है ना, +2k +3k है ना, +k² ठीक है, +2k² +7k², ठीक है, +k। ये पूरा जो है इज इक्वल टू क्या होगा 1, पूरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करो पूरा, आ रहा है 10k², 10k² आ रहा है। ये 2 2 3 4 7 और वो के और ये के पूरा मिला करके ये बन जा रहा है 9k - 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। सॉल्व करो बच्चों। के की वैल्यू आ रही है तुम्हारा 1/10, है ना। के की वैल्यू आ रही है 1/10। ठीक है, के की वैल्यू आ रही है 1/10। अब अगर हम के की वैल्यू 1/10 आ गई, तो हमको क्या निकालना है P6। तो अगर आप पूरा जीरो ये सम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम फटाफट क्या कर लेंगे 1 - P7 नहीं कर सकते हैं। तो 1 - P7, तो यानी कि 7 वाला क्या हो जाएगा, 7 इंटू के की वैल्यू क्या है 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 100, ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आएगा +10। 100 माइनस 100 ज्यादा आ रहा है। हाँ, सॉरी सॉरी, ये ऐसा है। तो ये आ जाएगा 100 - 17, यानी कि 100 - 17। क्वेश्चन में लिखा है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू
6 है ना, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, सॉरी, मतलब 6 और 7 दोनों ये ऐड करने होंगे, वेरी सॉरी, 6 और 7 दोनों ऐड करने होंगे, P6 और P7 ऐड करने होंगे, ठीक है। तो P6 प्लस P7 होगा, तो P6 क्या है, P6 2 के स्क्वायर, तो 2 इंटू के स्क्वायर यानी कि 1/10 का स्क्वायर, ये ऐड होगा इसके साथ, मतलब कि 2/100 इसके साथ ऐड होगा, यानी कि इसके साथ ऐड होगा 2, ठीक है, अपॉन 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 19/100, ठीक है, ये आंसर सही है, ठीक है, आगे सबका ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया हो तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, फटाफट करो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो डेंसिटी फंक्शन यूज होगा, मतलब इंटीग्रेशन वाला यूज होगा, चलो फटाफट करेंगे, तो हम जानते हैं डायरेक्ट, देखो हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाकी मतलब माइनस इनफाइनाइट से, अगर हम माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक एफ एक्स की बात करें तो ये इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन हमको मालूम है कि जीरो अदरवाइज तो है, जीरो अदरवाइज क्या, ये जीरो अदरवाइज है, तो हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में ही 1 देगा, है ना, तो हम फटाफट क्या लिख लेंगे बेटा, हम फटाफट सॉल्यूशन में ये लिखेंगे 0 से 3, बाकी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे, डायरेक्ट हम ये कर लेंगे, इक्वल टू 1 कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 12, और ये प्लस के एक्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये हो जाएगा, ये 0 से 3 तक इज इक्वल टू 1, ठीक है, अब आगे सॉल्व करो, तो 3 पहले रख लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/12 प्लस k9 k3 यानी कि 3k, ठीक है, और 0 रखोगे तो दोनों 0 ही होगा, इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 9/12, तो 3k इज इक्वल टू 3/3, 3 कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/, k की वैल्यू आ गई 1/, ठीक है, इजी है ये ऑप्शन, आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन दबाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब लोग लाइव आगे पार्टिसिपेट करें, तभी क्विज में पार्टिसिपेशन होगा और प्राइज मनी के लिए एलिजिबल होंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मतलब पिछला चैप्टर और ये, इनके मार्क्स तो खोने नहीं चाहिए, एकदम कंफर्म करके चलना है हमको ये मार्क्स, अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी मार्क्स कंफर्म कर लेना, मतलब ये 3 चैप्टर तो हमको लूज नहीं करना है, और इन दोनों से मिला करके करीब 6-7 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, आएंगे, तो ये लूज नहीं करना है हमको, ठीक है, बाकी मैं कैलकुलस वगैरह सब कराऊंगा, बट सब कुछ स्ट्रैटेजी के साथ, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ताकि चीजें हम लोग सही से कर पाए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, वेरिएंस बताना है, वेरिएंस, ठीक है, पानी पी लेता हूँ तब तक तुम सॉल्व करो, ठीक है, चलो देखते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वेरिएंस बताना है ना, तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम के निकाल लेते हैं, के निकालने के लिए इसको ऐड करके इज इक्वल टू 1, तो ऐड करना इजी है, तो के 3k 3k 6k
और 2k, 8k और k, 8k और k कितना हो जाएगा 9k। तो 9k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 1/9। पहला स्टेप क्लियर है, k आ गया। k आ गया तो सबकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है, ये 2/9 हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा, ये 2/9 और ये 1/9, ठीक है। अब हमको वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस क्या होता है बताओ। मैंने बताया था वेर ऑफ एक्स क्या होता है बताओ। वेर ऑफ एक्स होता है, वेर ऑफ एक्स क्या होता है, मैंने बताया था ई एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना, नहीं सॉरी, ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, ये याद है, ई एक्स स्क्वायर मतलब हमको एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टेबल मैं ऊपर बना लेता हूँ, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 25, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर मैं यहाँ नीचे निकालता हूँ, ई एक्स स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं, और ई एक्स, ई एक्स स्क्वायर फिर वहां पे रख देंगे, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा देखो, ये 1 इंटू 1 तो 9, तो 1/9 प्लस 4 इंटू 2/9 तो 8/9, है ना। 9 इंटू 9 यानी कि प्लस ये हो जाएगा 27/9, या हम इसको सीधे 3 लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 3 लिख लेते हैं, प्लस ये 16 टू जा इजी रहेगा ना, 8 हो रहेगा तो बाद में करना ही, तो 27/9 प्लस 16 इंटू 62 जा 32, है ना, अपॉन 9, और ये हो जाएगा 25, कितना आ गया ये आ जाएगा तुम्हारा 5 2 7 7 7 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 3 2 2 4 4 3 7 2 9 93, 93 अपॉन 9, ये आ गया 93, ठीक है, क्लियर है। माइनस ई एक्स निकालो, देखो ई एक्स मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स होता है समेशन पी आई एक्स आई, है ना, समेशन पी आई एक्स। देखो 1 इंटू 1/9, 1 इंटू 1/9 1/9 प्लस 2 इंटू 4/9, 3 इंटू 3/9 9/9, फिर होता है तुम्हारा ये 4 इंटू 2 8/9, है ना। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था इस वाले में, ठीक है, और इसमें एक्स का ही करेंगे, ठीक है। 8/9 और ये हो गया 5/9 प्लस 5/9, ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करो, सॉल्व करो, 4 1 5, 5 और 9, 5 और 9 14, 14 और 8 22 और 5 27, तो 27 अपॉन 9 यानी कि ये 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9 आएगा, इधर एलसीएम ले लो, तो 93 और ये 9 9 जा 81 होएगा अपॉन 9, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 12/9, यानी कि और सही से बताया अगर 12/9 को, तो 3 से इसको काटो 4 और इसको काटो 3, तो 4/3, तो 4/3 ये बी ऑप्शन है, 4/3 वेरिएंस आ गया अपना 4/। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, ओके कमेंट करके बताओ हाँ समझ में आ गया सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस वाली चीजें, कुछ पार्ट के लिए 0 दिया होगा, कुछ पार्ट के लिए दिया होगा, ठीक है। सॉल्व करो,
इन चैप्टर्स को कमांड कर लेना है बेटा, गलतियां इसमें नहीं करना है, मार्क्स हमको स्कोर करके लाना है, डन 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 करके आना है। आपका लॉजिक ये चैप्टर, ठीक है, ये दोनों को डन डना डन डन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, तो इफ द पीडीएफ ऑफ द कर्व, क्या बोला है कि इफ द पीडीएफ ऑफ द कर्व दिया हुआ है 1 बी सी डी हो है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जीरो से माइनस इंफिनिटी तक, जीरो से माइनस इंफिनिटी तक तो जीरो ही है, ठीक है, हमको कहां से कहां तक देखना है, जीरो से इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो जीरो से इंफिनिटी तक क्या है, के इंटू ई के पावर माइनस थीटा ग्रेटर देन जीरो, थीटा निगेटिव नहीं है, ये इसका इस लाइन का क्या मतलब है कि थीटा जो है पॉजिटिव चीज है, जीरो भी नहीं है और निगेटिव। अब मेरी बात जरा ध्यान से, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, डी एक्स ये इज इक्वल टू क्या आएगा 1, हमको वैल्यू निकालना है के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये जो है, ये अब ये आएगा क्या, ये आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे ए का मतलब एक्स में क्या लगा हुआ है, माइनस इंफिनिटी लगा हुआ है, तो हमने रूल पढ़ा है 1/a वाला, है ना, तो 1/माइनस, ठीक, और ई के पावर आएगा ये माइनस, ठीक है, याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है ना, रूल था ये वाला रूल, याद है कि एफ जो है ए एक्स प्लस बी, है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो आएगा 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, प्लस सी, चला याद है, बस इसी का रूल, इसी का यूज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है, इसी का यूज करना है और कुछ भी नहीं है ये। तो ये आ गया तुम्हारा, सॉल्व करो मेरे साथ, अगर नहीं हुआ है सॉल्व तो सॉल्व करो मेरे साथ। तो ये माइनस इन्फिनिटी भी बाहर निकाल, सॉरी माइनस थीटा बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा है ना, तो 1/e के पावर थीटा एक्स, ठीक है। तो एक बार क्या करो, इन्फिनिटी रखो, एक बार इन्फिनिटी रखो, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ ना, और -1/e थीटा इंटू जीरो रखो, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये हो गया -a/, में थीटा, और ये देखो 1/, ये इंफिनिटी है तो ये जीरो ही होगा, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसके पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, 1/इंफिनिटी जीरो, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या है, ये क्या आएगा जीरो, यहाँ पे पावर जीरो, e के पावर जीरो मतलब 1/1 1, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आएगी कि -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू, k/थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू आ गई, की वैल्यू आ गई, मतलब सी ऑप्शन अपना सही है, k की वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया तो फटाफट कमेंट करके बताओ, हाँ समझ में आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करो फटाफट। हमको रैंडम वैल्यूज के अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, हमसे मीन और वेरिएंस पूछा है। ठीक है, मीन फटाफट निकाल लो, उस पे आंसर एलिमिनेट हो जाता। 5/2 आया तो या तो ये होगा या तो ये, 5/3 आया तो या तो सी होगा या तो एनी हाउ दोनों निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चल देखते हैं। कर लिया सबने? चलो देखो, मीन के लिए क्या करेंगे, मीन एक्सपेक्टेंस वैल्यू, मीन मतलब एक्सपेक्टेंस वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एन को मल्टीप्लाई करते चलो, मतलब एक्स आई इंटू पी आई, तो 1 इंटू 1/6, 1/6 ही आएगा, 2 इंटू 1/3 तो आएगा 2/3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3 तो 3/3 प्लस 4/6, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम ले लो तो 6 आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 4, तो ये आएगा 10 15, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15/6, आ जाएगा 15/6, यानी कि 3 से कट करो तो 5/2। ये समझ गए, ये आंसर्स तो कट गए, सी और डी तो कट गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके ई एक्स स्क्वायर निकालने, तो ई एक्स स्क्वायर निकालने से पहले मैं इनका स्क्वायर बना लूं, तो ये 1, ये 4, ये 9, ये, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। ई एक्स स्क्वायर के लिए एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, और फिर ई एक्स स्क्वायर निकाल लो फटाफट। ई एक्स स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 1/6, 1/6 प्लस 4 का 4 है, 4 इंटू 1 4/3 प्लस 9/3 प्लस 16/, ठीक है, एलसीएम लो आएगा, तो 1 प्लस 8 प्लस 18 प्लस, सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है, 8 9 और 18 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 27, 27 और 10 हो गया 37 और 6, 37 और 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 43, 43/6, ठीक है, 43/6 आ रहा है, सही से कैलकुलेट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 43/6, तो अब आगे बढ़ते हैं, और आएगा, अब हमको निकालना है क्या, वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस, ई एक्स स्क्वायर माइनस क्या, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो फटाफट करेंगे, 43/6 माइनस क्या आया था 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 43/6 माइनस 25/4, है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 6, इसको 2 से भी कर सकते हैं, 2 से कर लो इसमें, और इसमें 3 से कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 86/12 माइनस 75/12, तो 86 माइनस 75 यानी कि 11/12, 11/12 यानी कि ए ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कीजिए, समझ में आया हो तो फटाफट एक कॉपी डाउन करना है तो कर लो, देख ली एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है और टाइम ले सकता है, बट इजी है, तो आपको करीब
1.5 मिनट तो कम से कम मिलते ही है बेटा एक क्वेश्चन को करने के लिए। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, फास्ट कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपके पास 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन है एंड 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन, नियर टू 2 मिनट्स से समझो मिल रहा है। फिर वही एक से ज्यादा पे जीरो है, टू से कम पे जीरो है, 2 से 4 में सब कुछ है तुमको, लेकिन 2 से 3 निकालना है। कोई बात नहीं, तुम 2 से 3 निकालो, कोई इशू नहीं है, तुम 2 से 3 सिर्फ निकालो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सीधा 2 से 3 करो, इंटीग्रेशन सीधा 2 से 3 करो, ठीक है। 2x+3 बाई 1/18 बाहर ही आ जाएगा, और 2x+3 ax+b वाला फॉर्म है, तो 1/a यानी कि 1/2 और 2x+3 ना। या सीधा सीधा करते हैं, ये वाला क्यों दिमाग लगाएं, सीधा सीधा कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x² बाई 2 यानी कि 2 कट गया, x² +3 ये कहां से कहां तक 2 से, ये इज इक्वल टू, ये तो हमको निकालना है, ये आ गया इज इक्वल टू आ गई। तो ये आप तुम्हारा कैलकुलेशन करोगे तो 1/18 है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा 3 वाला, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 इंटू 3 9, 9 9 18, 18 प्लस 18 सॉरी -18 -2 से करो तो ये 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जो 6, तो ये हो जाएगा 10, 8/18 आंसर आएगा, 8/18, 2 से काट दो 4, इसको 2 से काट दो 9, ठीक है ना, 4/9, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 4/9, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है भाई, फटाफट करो इसको, कंफर्म मार्क्स लेके आना है, चलो इसको करो। ये एग्जैक्टली बेटा पहला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, बस के पी की जगह के दे दिया है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा था, इसमें सिर्फ टी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका आंसर है 1/10, ठीक है। वैसे ही करेंगे, समेशन इसका 1 आएगा तो पूरा सम करके 1 कर देंगे, लास्ट में वो इक्वेशन बन जाएगा 10p² है ना -9p+1, ठीक है। ये प्लस था शायद, ये माइनस था, अभी था पहला ही क्वेश्चन था, इज इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10p-1, ठीक है, और p+1। देखो p कभी निगेटिव हो नहीं सकता, p कैन बी लेस देन 0, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आंसर देगा नहीं, ये वाला देगा, तो 10p-1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 1/10, क्लियर है, ये आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो फटाफट सॉल्व।
मीन तो बहुत आसान है, मीन तो बस पी आई एक्स आई करना है, मीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई के पावर एक्स यानी कि मीन क्या होगा बताओ। 1 इंटू 0.1 तो 0.1 प्लस 0.4, 2 इंटू 0.2 प्लस 0.9 प्लस 1.6, 1.6, ये कितना आ जाएगा, 1.4, 1.3 आ रहा है ये। तो ऑब्वियसली आंसर ये वाले और ये वाले हट जाएंगे, ठीक है, बस बी और सी में से कोई एक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ई एक्स स्क्वायर निकाल लो, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर के लिए पहले इसका 1, इसका 4, इसका 9 और इसका 16 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 4 इंटू ये 0.8 प्लस 9 2.7 प्लस ये 0.4 इंटू 16, 0.4 इंटू 16, 16 4 जा 64, 6.4। तो ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 0.9, ये पूरा ऐड करो, चलो फटाफट ऐड करो, है ना, 10 आ रहा है, 10, ठीक है ना, 10 आ रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना है, हम निकाल लेते हैं वेरिएंस, पहले निकाल लेते हैं, और वेरिएंस का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या कहता है, ई ई एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या है, ई एक्स स्क्वायर 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 यानी कि 1, और अंडर रूट ऑफ वैर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वैर ऑफ एक्स यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 यानी कि 1। तो बी ऑप्शन करेक्ट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करो, चलो ये सॉल्व करो फटाफट। वेरिएंस बताना और के की वैल्यू तो तुरंत बता दो फटाफट, ऐसे ही तो 8 के आ रहा है इक्वल टू 1, तो 1/8 वेरिएंस बताना है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। ये आसान क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है, वेरिएंस निकालना है सिर्फ। एक्स स्क्वायर कर लेना, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर उनका ई एक्स स्क्वायर निकाल लेना, और ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स मतलब, ठीक है। होपफुली मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, तो इसका आंसर है डी, डी इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है, कुछ नहीं है। पहले तो ये तो समझ में आ गया कि 8k हो जाएगा, 8k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू तो हो गई 1/8, k की वैल्यू हो गई 1/8। फिर क्या निकाल लो, फिर ई एक्स निकाल लो, ठीक है, फिर ई एक्स स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन पी आई एक्स आई, और ये हो जाता है समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसका फॉर्मूला लगा दो वेरिएंस, बहुत इजी है, ट्राई करो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस बेसिस पे लगाए हैं, तो इसको ट्राई करो, आंसर पाओ, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, पूरी सही आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन करते हैं, और होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी, आई तो जो लाइक नहीं किए अभी तक लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि यस समझ में आ गया,
ठीक है, तो आज आई थिंक कि हमें इतना ही करना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी, कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लेके आएंगे, थ्योरेटिकल सब प्लस सम क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट डे उसके ऐसे ही पूरा क्वेश्चन का सीरीज सिर्फ बाइनोमियल का। और लास्ट डे यानी कि 5वें दिन भी रख सकते हैं, और उस दिन अच्छा सा मिला के क्वेश्चन दोनों का जो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता हो वो देखेंगे। ठीक है, बेस्ट प्रॉब्लम्स टाइप। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।